एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष समझाते हैं, यह मन लकड़ी, लोहे और हाथी के समान है। जैसे लकड़ी को बढ़ई के हाथ, लोहे को लुहार के हाथ सौंप दिया जाए तो वह तैयार होकर किसी न किसी सुंदर रूप में बन जाता है। हाथी को अंकुश से वश में नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मन को नित्य प्रति सद्गुरु के उपदेश का चाबुक लगाया जाए तो वह मन वश में आ सकता है। मन जो बार बार जीव को धोखे में डालने का यत्न करता है, जब तक इसका वश चलता है तब तक यह अपने पंजे से जीव को निकलने नहीं देता। संत तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, मन तरंग तन में चले, आठों पहर उपाव, था कति पावे नहीं, छिन छिन छल प्रभाव। अर्थात मन समुद्र की लहरों के समान कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसके ठहराने का उपाय करना चाहिए। इसकी सतह को कोई नहीं पा सकता। यह प्रत्येक क्षण में जीव को छल कर उस पर अपना प्रभाव डालता रहता है। इसलिए जीव को चाहिए कि मन के कहने पर ना चलते हुए गुरु की आज्ञा अनुसार चले और मन को सद्गुरु के अर्पण करें। अतएव इस मन को सन्मार्ग पर लगाने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु ही इस जीव के मन को भक्ति मार्ग पर लगा सकते हैं। सभी संत महापुरुषों ने इस मन को वश में करने का एक ही ढंग बताया है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को, ताका मता अगाध। यह संपूर्ण संसार मन के कहे अनुसार चल रहा है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि विरले संस्कारी जीव ही सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं। गुरु की आज्ञा से ही सच्ची दरगाह में मुख उज्जवल होगा। अर्थात यह मन जीव को अशांति, दुख, क्लेश, कल्पना में हर समय कैद करने के प्रयत्न में रहता है कि कहीं जीव इसके पंजे से निकल ना जाए। गुरु का ज्ञान ही इस मन की कैद से छुटकारा दिला सकता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से तारे निकालकर जाल बुन लेती है, पुनः उसमें फंसकर अशांत और दुखी होती है, फिर उसको बाहर निकलने का रास्ता ही दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जीव भी मन के कहने पर चलकर हर समय संकल्पों, विकल्पों, इच्छाओं और वासनाओं का ताना बुनता रहता है। जब यह उस जाल में उलझ जाता है तो पुनः कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। सर्वसाधारण से यह कहते हुए सुना जाता है कि आज मेरा मन बहुत अशांत है, मेरा मन बहुत दुखी है। तो इस दुख का कारण कौन है? मन ही तो है। पहले स्वयं काम, क्रोध और लोभ, मोह, अहंकार में फंस जाता है और फिर शिकायत करता है कि मैं दुखी हूँ। जल ओला गोला भयो, फिर धुलि पानी होए, संत चरण गुरु ध्यान से, मन धुल जावे सोए। जैसे पानी जमकर ओले और बर्फ का रूप बन जाता है और सूर्य की गर्मी से पिघलकर फिर वह वास्तविक रूप में आ जाता है। इसी प्रकार संत महापुरुषों के श्री चरणों में जाने से तथा सद्गुरु के ध्यान से उनके शब्द में ऐसे घुल जाता है और वहाँ से आनंद तथा शांति को प्राप्त करता है। इसलिए सदा स्थायी रहने वाले सुख को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु को चाहिए कि मन को पूर्णतः गुरु के हवाले कर दे। गुरु उसे अपनी मौज अनुसार ही सेवा, सत्संग, भजन आदि के ढंग बताकर उसे ठीक रास्ते पर लाएंगे। जब मन को पूर्ण रूप से सद्गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो निश्चय ही सुख, आनंद प्राप्त होगा। बस मन को सद्गुरु के उपदेशानुसार चलाना है और अपने लक्ष्य को पाना है, जिससे कि आनंद, सुख, शांति को प्राप्त कर सदा सुखी बना रह सकता है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।